Hello students, today we will start with Science Chapter 1 Matters in Our Surroundings. As we look at our surroundings, we see a large variety of things that with different shapes, sizes and textures. So when we look around, we see many different things, right? Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. So now what is matter? तो हर चीज़ जो हम देखते हैं हमारे सराउंडिंग्स में इन दिस यूनिवर्स, हम जो भी चीज़ें देखते हैं तो उसको साइंटिस्ट ने एक टर्म दिया है कि वो एक मैटर है. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, planets and animals and even small drop of water or particle of sand means everything. हवा, खाना, food, whatever animals हैं, plants हैं, stones हैं, water droplets हैं, whatever it is we can see, we feel, it is a matter. ठीक है, साइंटिस्ट ने उसको टर्म दिया हुआ है कि वो एक मैटर है. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. So ये सभी चीज़ें जो होती हैं, एयर भी है, ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है ना. जैसे हम बलून में एयर फिल करते हैं तो एज वी ब्लो मोर एयर it increases in size, the balloon increases in size. So air also occupies space. So everything has mass and occupies space. In other words, they have both mass and volume. So उसका मास भी होता है और कुछ वॉल्यूम भी होता है. हर चीज़ का एक मास है यानी वेट है. मास को हम सिमिलर टू वेट बोल सकते हैं. मास है यानी उसका कुछ वेट है अपना, एंड उसका वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब उसका वॉल्यूम भी है. Since early times, human being have been trying to understand their surroundings. है ना, बहुत पहले से ह्यूमन बीइंग ट्राई कर रहा है उसको सराउंडिंग्स को समझने की. अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स जो थे उन्होंने ये जो मैटर है इसको 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया था. उन्होंने भी मैटर को क्लासिफाई किया था, उन्होंने भी मैटर के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये पंच तत्व होता है. पंच तत्व को उन्होंने डिफ़ाइन किया था कि हर चीज़ है यूनिवर्स में वो 5 चीज़ों को मिला के बनी हुई हैं. दैट इज़ द पंच तत्व. उसमें क्या क्या आ रहा था? उसमें था एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. ये पंच तत्व थे जिससे सारे जो हर चीज़ को बनाते हैं. एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ दीज 5 थिंग्स. अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग आर मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स. है ना. एंशियंट जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे उन्होंने भी इसी टाइप का कंक्लूजन दिया था. उन्होंने भी सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किया था. Modern day scientists have also evolved 2 types of classification of matter based on the physical properties and chemical properties. अब nowadays हमने मैटर को डिवाइड किया है उनकी फिज़िकल और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली. फ़िज़िकल प्रॉपर्टी यानी वो दिखने में कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसकी हार्डनेस कैसी है, वो सॉफ्ट है, हार्ड है, ऐसे हम उसको फिज़िकली डिफ़ाइन करते हैं. और केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल नेचर यानी वो उसका केमिकली वो कैसा बिहेव करता है. जैसे वाटर है, पेट्रोल है, तो इनको हम देखते हैं इनका है तो दोनों ही लिक्विड, लेकिन उनका केमिकल रिएक्शन अलग होता है. यानी हम वाटर को ज़मीन पे डाल दें तो इतने जल्दी इवेपोरेट नहीं हो जाएगा, लेकिन इस पेट्रोल तुरंत इवेपोरेट हो जाता है. पेट्रोल आग कैचेस फायर बट वाटर डजंट कैचेस फायर, राइट. सो दिस इज़ द केमिकल डिफरेंस ऑफ मटेरियल. सो साइंटिस्ट ने, आज के जो साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न डे साइंटिस्ट, उन्होंने जो भी मैटर है उसको डिवाइड किया है ऑन बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. So 1.1 is physical nature of matter. Physical nature of matter में सबसे पहले उन्होंने बताया कि matter is made up of particles. For a long time, 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. तो पहले 2 थॉट्स प्रिवेल करते थे, 2 थॉट्स थे कि मैटर एक जो है, जैसे वो सॉलिड है या लिक्विड है, तो वो एक कंप्लीट इंटैक्ट मैटर है. उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, पार्टिकल का कोई सिस्टम ही नहीं है. बस एक मैटर अगर सॉलिड है तो वो सॉलिड का पूरा एक वन पीस स्ट्रक्चर है, वन स्ट्रक्चर है. और जो सेकेंड थॉट था उसमें कहा था कि सॉलिड इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. So to understand this thing, we'll perform one experiment. Activity 1.1. इसमें उन्होंने क्या किया है, बीकर्स लिए हैं. बीकर्स यानी ट्रांसपेरेंट वाटर जार्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास जार्स होते हैं, जिसको हम बीकर कहते हैं. ये एक ग्लास, कांच का ग्लास होता है, उसके जैसा होता है थोड़ा सा, लेकिन ब्रॉड होता है. ठीक है, यू कैन सी इन दिस फिगर 1.1. तो एक ये लिया है, बीकर लिया है, उसमें 100 ml वाटर लिया है. इसमें जब हम 1 टेबल स्पून ऑफ
सॉल्ट या शुगर कुछ भी ऐड करते हैं और उसको स्टर करते हैं, यानी उसमें घुलाते हैं वो। और जब हमने 100 ml वाटर लिया था वहीं पे हमने उसको मार्क कर दिया था कि वाटर लेवल कितना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसमें सॉल्ट या शुगर ऐड की। जब वो प्रॉपरली पूरी तरह से मिक्स हो गई, देन व्हाट वी विल सी कि वाटर का लेवल इंक्रीज़ नहीं हुआ है, वाटर का लेवल सेम है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, वी अंडरस्टैंड बाय दिस एक्सपेरिमेंट कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ, जो वाटर है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स जिसके बीच में स्पेसेस हैं, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है जिसके बीच में स्पेसेस हैं, तभी तो जो हमने सॉल्ट या शुगर ऐड किया तो उसके बीच में आके एडजस्ट हो गया, उसको एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ी। Similarly, in second activity we'll see what they did. They took the 2-3 crystals of potassium permanganate in 100 ml of water. Again उन्होंने एक बीकर लिया है जिसमें 100 ml वाटर लिया है और इसमें 2-3 crystals of potassium permanganate डाले हैं। See in this, okay? तो just 2-3 crystal of potassium permanganate से वाटर का कलर डार्क पिंक हो जाता है, ओके। अब जब इसमें से हम आगे के भी बीकर्स लिए हैं, आगे और 3 बीकर्स लिए हैं जिसमें उन्होंने 90 ml ऑफ वाटर लेके रखा हुआ है। इसमें से एक टेस्ट ट्यूब में से 10 ml वो शिफ्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम प्रीवियस बीकर टू नेक्स्ट बीकर, अगेन फ्रॉम द प्रीवियस टू नेक्स्ट एंड अगेन फ्रॉम प्रीवियस टू नेक्स्ट बीकर। तो हम जो लास्ट में देखते हैं तो उस वाटर का जो कलर है दैट इज़ वेरी लाइट पिंक, वेरी फेंट कलर का एक पिंकिश कलर हमको दिखाई देता है। तो दिस शोज़ दैट कि जो हमने सिर्फ 2-3 क्रिस्टल्स डाले थे लेकिन उसमें भी वो भी अपने आप को इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर लेते हैं कि लास्ट तक हमको वो पिंक कलर वो शो करता है। तो दिस रिफ्लेक्ट्स कि पोटेशियम परमैंगनेट कैन बी डिवाइडेड, मीन्स एनी ऑफ द पार्टिकल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, ठीक है। सेम एक्टिविटी यू कैन डू यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, यानी आप सिंपल एक कांच का ग्लास लेके ये कर सकते हो और वहाँ उसके पोटेशियम परमैंगनेट की जगह आप डेटॉल के 2 ml ऑफ डेटॉल यूज़ कर सकते हो। वो भी डार्क कलर का, मतलब डार्क, जब वाटर में ऐड कर देते तो डार्क वाइट होता है, फिर वो धीरे धीरे फेंट होता जाएगा। देखो उसका जो वाइट की जो इंटेंस वाइटनेस होती है वो फेड होती जाएगी। So we conclude that the particles of matter are made up of very small, they are small beyond our imagination. So we have studied about the particles of matter, physical properties. Okay, we'll study characteristics of particles of matter in next video.